हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय का रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। 9वें अध्याय का शीर्षक है मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। इससे पहले कि हम ये अध्याय शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। 8वें स्कंद का 9वां अध्याय। पहले दो श्लोकों में बताया गया है कि असुरों ने आपस में मित्रता वत व्यवहार को त्याग दिया। क्यों त्यागा? अमृत कलश आ गया इसलिए। अब उसके बाद सबको अमृत चाहिए। और सारे के सारे असुर लड़ रहे हैं। पहले श्लोकानुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए। त्यक्ता सौहृदा। सौहृदा। त्यक्ता सौहृदा मतलब उन्होंने त्याग दिया सौहार्द भाव, आपस में मित्रतावत व्यवहार को एकदम से त्याग दिया। एकदम से शत्रु बन गए। हाँ। अमृत पात्र को फेंकते हुए, छीनते हुए, इस प्रकार से जब वो लड़ रहे थे तो उन्होंने बीच में देखा कि एक अत्यंत सुंदर तरुणी उनकी ओर बढ़ी आ रही है। दूसरे श्लोक में बताया गया, अब आपस में लड़ना झगड़ना बंद हो गया, सबकी दृष्टि चली गई उस सुंदर स्त्री की ओर। और उसके बाद कहने लगे, ओह, इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक है, इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है, इसकी तरुणावस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। इस तरह कहते हुए वे उसका भोग करने की कामवासना से भरे हुए तेजी से उसके पास पहुंच गए और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। अब 3 से 5 तक
ये मोहिनी मूर्ति से बात कर रहे हैं अभी। पहले तो आपस में बोल रहे थे, ओह कितना सुंदर सौंदर्य है। अब तीसरे श्लोक से 5 श्लोक तक क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बहुत सारे। का त्वम, तुम कौन हो, हे अद्भुत सुंदरी बाला। तुम कौन हो, आखिर तुम कौन हो। का त्वम, कुतः वा, कुतः मतलब कहां से तुम आई हो। किम चिकीर्षसी, किस प्रयोजन से आई हो। कौन हो, कहां से आई हो, किस प्रयोजन से आई हो, और कस्यासी, कस्यासी किसकी पुत्री हो। मथनति इव मनांसी न, तुम हमारे मनों को उद्वेलित कर रही हो। और उसको इस प्रकार के शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। कंचपलाश अक्षी, मतलब हे सुंदर आंखों वाली, कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाली सुंदरी। हम्म? वाम उरु, अद्वितीय सुंदर जांघों वाली। हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से विचलित हो रहे हैं। हम्म। फिर वो कह रहे हैं कि असुरों, सिद्धों, गंधर्वों, चारणों, ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशक अर्थात प्रजापतियों ने भी आज तक तुम्हें कभी स्पर्श नहीं कर पाए होंगे। मतलब हम अच्छे से पहचान पा रहे हैं कि तुम, आज तक किसी ने इतनी सुंदर स्त्री देखी नहीं है। फिर उसके बाद 5वें श्लोक में बोल रहे हैं, सुब्रूहु, सुब्रूहु मतलब हे सुंदर भौहों वाली सुंदरी। विधाता ने अपनी अहेतु की कृपा से तुमको यहाँ पे भेजा है। किस लिए। हमारी इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने के लिए। फिर 6वें और 7वें श्लोक में सारे के सारे, अभी तक तो किसी भी असुरों के विचार नहीं मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे यूनैनिमसली एक साथ सब लोग डिसाइड करते हैं, सारे दैत्य क्या डिसाइड करते हैं। सब लोग उनसे विनती करते हैं कि हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। हम लोग यहाँ पे अमृत कलश को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। हम एक कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हमारी शत्रुता बढ़ती जा रही है। सुमध्य में मतलब हे पतली कमर वाली सुंदरी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस झगड़े को निपटाने की कृपा करें और इस अमृत को हम में बराबर बराबर बांट दें। अब 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में मोहिनी मूर्ति मुस्कुराती है और फिर कहती है, आंखें खोलने का प्रयास कर रही है। मोहिनी मूर्ति मतलब भगवान विष्णु।
अपने पर्पस को बता रही है कि किस प्रकार से वो यहाँ पे इन दैत्यों को ठगने के लिए आए हैं। भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि देखो, यहाँ पे अपना पर्पस, असली पर्पस बता रहे हैं कि वो आई ही उनको ठगने के लिए। और हालांकि वो गंभीरता से बोल रही है, लेकिन ये दैत्य जो उसके सौंदर्य पे मुग्ध है, उसके शारीरिक सौंदर्य पे, तो उसकी बातों को हंसी में ले रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता, तुम इतनी अच्छी हो, तुम ऐसे थोड़ी नहीं। मतलब वो बोल रही है, फिर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। हम्म? क्या कहती है वो 8वें 9वें 10वें श्लोक में? असुरों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सुंदरी का रूप धारण किए हुए भगवान हंसने लगे। फिर स्त्री सुलभ मोहक हाव भाव से उनकी ओर देखते हुए उस सुंदरी ने इस प्रकार कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्रों, मैं तो एक वैश्या हूं। यहाँ संस्कृत में बताया गया पुंसचल्याम। पुंसचल्याम मतलब मनुष्यों के मन को विचलित करने वाली वैश्या। तुम लोग किस तरह मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो? फिर वो कहते हैं, विश्वासम पंडितः जातु कामिनीषु न याति ही। विद्वान पुरुष कभी भी ऐसी कामिनी स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करते। और फिर उसके बाद वो बता रही है कि ऐसी स्त्रियों के दोष, अपने 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 को उस कैटेगरी में बता के फिर वो बोल रही है कि हे असुरों, जो स्वैरिणी होती है, जो स्वच्छंद होती है, यानी कि जिनके सिर पे कोई है ही नहीं उनको रोकने टोकने वाला, ऐसी स्वैरिणी स्त्रियां बंदर, सियार और कुत्तों की तरह यौन संबंधों में अस्थिर होती है और नित्य ही नया नया साथी चाहती है, ढूंढती है। ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी स्थायी नहीं होती, यह विद्वानों का मत है। प्रॉपर ढंग से उनको आगाह किया जा रहा है असुरों को। मुझ पर विश्वास मत करो। लेकिन देखिए भगवान की माया कितनी शक्तिशाली है। सब कुछ सत्य जानने के बाद भी वो इस बात को जानना नहीं चाहता, मतलब इस बात को सुनना नहीं चाहता। ये भगवान की माया। फिर 11 से 13वें श्लोक तक ये बताया गया, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि मोहिनी मूर्ति के परिहासपूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्वस्त हुए। वे गंभीर रूप से हंस पड़े। जहसु मतलब होता है हंसना। असुरा जहसु, भाव गंभीर। यद्यपि मोहिनी मूर्ति गंभीर थी, सीरियसली कह रही थी ये वाली बात, लेकिन वो सोच रही है कि ये मोहिनी मूर्ति के परिहास वाले शब्द है, यानी कि ये हमके साथ हमारे साथ हंसी ठिठोल कर रही है, ऐसा थोड़ी नहीं है। वे गंभीर रूप से हंस पड़े और उन्होंने अब वह अमृत घट उसके हाथों में थमा दिया। अब मोहिनी मूर्ति ने
नहीं, जब वो उसके बावजूद भी उसको बांटने का दायित्व दे रहे हैं, तो फिर वो कहती है कि मैं चाहे जो मर्जी निर्णय लूं, चाहे वो सही हो या खराब, खरा हो या खोटा, तुम सबको उसको स्वीकार करना होगा। तो ये एकदम से स्वीकार कर लेते हैं, बोलते हैं हाँ आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह असुर उसका निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। देखिए, जब व्यक्ति कामासक्त होता है तो वो कोई भी कार्य ऐसे नहीं करना चाहता जिससे कुछ विरोध उत्पन्न हो, ताकि उसकी काम इच्छा में बाधा ना पड़े। यानी कि उचित अनुचित सारी बातों को मानना चाहता है। उस समय वो जानते हुए भी कि वो अगर गलत भी निर्णय ले रही तो भी उसकी जुबान नहीं खुलती, क्योंकि वो अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को नहीं तोड़ना चाहता। उसको पता है कि ऐसे संबंधों का समाप्त हो जाएंगे, मेरे शब्दों से के कारण ऐसे संबंध समाप्त हो जाएंगे। इस कारण से वो उचित अनुचित का भी ध्यान न रखे, हर बात पे हामी भरते रहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तानपाद। उसकी दो पत्नियां थी, सुनीति सुरुचि। सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, कोई उसकी अनुचित डिमांड नहीं थी, लेकिन सुरुचि उसको मना करती है। अपने पिता की गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। अब वो राजा देख रहा है कि ये ऐसा गलत है, ये मेरा पुत्र है, उसको भी समान अधिकार है मेरी गोद में बैठने का जैसे कि दूसरे पुत्र को। लेकिन वो अपने मैत्रीपूर्ण संबंध या फिर उसको रुष्ट नहीं करना चाहता, नाराज नहीं करना चाहता। किसको? अपनी पत्नी को, जिससे जिसके प्रति वो कामासक्त है। उसी प्रकार से हम देखते हैं इस संसार में कि जो व्यक्ति कामासक्त है वो उचित अनुचित का विचार किए बगैर, उचित उचित का अनुचित का विचार नहीं करता। इसलिए ये यहाँ पे असुरों की भी ऐसी स्थिति है। कोई भी असुर कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहता जिससे कि, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि संभावित वधु उनकी हो सकती है ये। हाँ? हर असुर ये सोच रहा है कि उससे विवाह करे। तो वो कह रही है कि मैं कुछ भी करूं, पहले ये वचन दो कि चाहे क्वचा जो भी हो, साधु असाधु हुआ, अच्छा या बुरा, प्रीतम मया मेरे द्वारा किया गया, वो तुम्हें मंजूर होगा, उसको स्वीकार करना होगा। तो ये सारे राजी हो जाते हैं। फिर उसके बाद 14वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक फिर मोहिनी मूर्ति कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है अमृत, ये बताया गया। 14 और 15वें श्लोक में बताया गया कि अमृत ग्रहण करने से पहले देखिए, ये देवताओं ने भी असुरों ने भी व्रत रखा, स्नान किया, यज्ञ किया, दान इत्यादि दिया ब्राह्मणों को और बाकियों को।
और नए नए वस्त्र पहन के आए, ऑर्नामेंट्स के साथ एकदम। अपने शरीर को अलंकृत करके और इस प्रकार से कुश के आसनों पर बैठ गए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके। 16वें श्लोक से 18वें श्लोक तक बताया गया। मोहिनी मूर्ति अब उस सभा मंडप में आ जाती है। उसने बहुत सुंदर साड़ी पहनी होती है। पायल, कनक नूपुर। कनक नूपुर मतलब सोने की पायल पहनी होती है। सिंचितेन, कनक नूपुर के ध्वनि करती हुई, पायलों की ध्वनि करती हुई आती है। और इस तरह से धीरे धीरे पग रखते हुए आती है। उसकी आंखें युवावस्था के मद से विहल होती है और हाथ में अमृत कलश ली आती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो श्री सखी है। श्री सखी या मतलब लक्ष्मी जी की। ताम श्री सखिम कनक कुंडल चारुकरण। उसने लक्ष्मी जी की तरह ही उनकी सखी प्रतीत हो रही थी। नाक, गाल और सुनहरे कुंडलों से विभूषित थे। हाँ, उससे उसका मुखमंडल बहुत सुंदर बन गया था। तो असुर जो है उस मोहिनी मूर्ति को देख के पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। और वो क्या कर रही है, जब आ रही है तो असुरों की ओर तिरछी नजर से देखकर कुछ कुछ मुस्कुराती जा रही है। देवताओं की तरफ भी, असुरों की तरफ भी, पर मुख्यतः अभी वो असुरों के पास जाएगी और असुरों से बात करेगी। अपना इस प्रकार से क्लोजनेस दिखाएगी असुरों के साथ, लेकिन अमृत बांटेगी देवताओं को। छल करने के लिए आई है ना। अब यहाँ पे जो श्री सखिम लिखा है, ये भी एक तरह से इसको दूसरे तरीके से कहा जा रहा है। दो तरीके से समझा जाता है कि एक तो वो इतनी सुंदर स्त्री थी, ऐसे लग रही थी जैसे लक्ष्मी जी की सखी हो। और दूसरा इसको इस तरह समझा जा सकता है कि नारायण जो है वो सबसे जो लक्ष्मी जी के मित्र कौन है, नारायण, उनके पतिदेव। तो अभी वो फीमेल फ्रेंड बन के आई है जैसे श्री सखी। श्री मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी की मित्र। हालांकि नारायण सारे पुरुषों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, लेकिन लक्ष्मी जी ये नहीं कह सकती कि वो सारे स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी नारायण जब स्त्री के वेश में आए तो वो उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, उनसे भी ज्यादा सुंदर लग रहे। लक्ष्मी जी इससे भी ज्यादा सुंदर लग रहे। तो यानी कि जो भगवान है वो भी सारी स्त्रियों में सबसे ज्यादा सुंदर है, अगर वो स्त्री का रूप धारण कर ले। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी की ब्यूटी को भी सर, उनको भी मात, उनके भी सौंदर्य को मात दे सकते हैं। ये प्रूव करने के लिए, लक्ष्मी जी को ये दिखाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, एक तरह से जैसे उनको चैलेंज किया हो। इस प्रकार से टीकाकार लोग बोलते हैं इसकी टीका में।
19वें श्लोक में बताया गया कि असुर स्वभाव से ही सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतएव उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी उचित नहीं था, सामान्य नहीं था, क्योंकि यह सर्प को दूध पिलाने के समान घातक होता है। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। सर्प से ज्यादा कुटिल असुर सर्पों से भी ज्यादा कुटिल है। ऐसा कहा जाता है जितने भी जीवात्मा है, इनमें से सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होता है वो सर्प बनता है। सर्प बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। सर्प बिना किसी कारण के ईर्ष्यावश कभी भी किसी को भी डंक मार सकता है। ऐसा नहीं है कि सर्प चुपचाप से चला ही जाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति नींद में सोया है और सर्प उसके पैर, उसके सामने उसकी उस व्यक्ति का शरीर आ जाए, जैसे कि मान लीजिए पैर इत्यादि, तो सर्प का स्वभाव है वो ईर्ष्यावश किसी को भी नुकसान पहुंचाता है। तो जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो सर्प बनते हैं अगले जन्म में। ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो ईर्ष्यालु सर्प है उनसे भी खतरनाक है असुर। किस लिए ऐसा बोला जा रहा है कि जो सर्प है उसको तो मंत्र के, जड़ी बूटी के बल पर, मंत्र के बल पर वश में किया जा सकता है, लेकिन जो कुटिल व्यक्ति है, ईर्ष्यालु, और ये जो इस प्रकार से असुर है, हाँ, ये इनको किसी भी तरह से वश में नहीं किया जा सकता। इसलिए इनको अमृत देना ऐसी मूर्खता होगी जैसे कि शाम को दूध पिलाना, क्योंकि उस दूध को पीने के बाद वो और ज्यादा उसका वो दूध जहर बनने के काम आएगा, वही दूध जहर बनेगा, मतलब और ज्यादा ये दूध ही और ज्यादा घातक हो जाएगा शाम में, यानी कि उसमें दूध पीने से विष की उत्पत्ति होगी और विष और ज्यादा घातक हो जाएगा। तो सर्प को दूध पिलाने के समान है। अब 20 और 21वें श्लोक में बताया गया कि अब कैसे बंटना शुरू हुआ ये अमृत। मोहिनी मूर्ति का आदेश प्राप्त करने के लिए दोनों देवता और असुर एकदम तैयार है, सज धज के आए हैं। उनको लगता है आज उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है, उनको अमृत मिलने वाला है। तो वो पहले असुरों को अलग लाइन में बिठाती है, देवताओं को अलग लाइन में बिठाती है। और फिर क्या करती है, देवताओं की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रही, अपने नजदीक तो असुरों को बिठाया और दूर देवताओं को बिठाया। और उसके बाद क्या कर रही है, देवताओं की ओर ध्यान ना देके असुरों के पास जाके उनसे मीठी मीठी बातें कर रही है। ताकि वो भ्रमित हो जाए, एकदम से मुग्ध हो जाए और सोचे हम कितने स्पेशल है, ये स्पेशली हमारे पास आई है, हमसे बात कर रही है। हर एक असुर को लग रहा है शायद ये मुझे चाहती है। इस प्रकार से वो मीठी मीठी बात कर रही है। और बाद में क्या होता है, तो देवताओं को जरा मृत्यु हराम सुधाम अमृत पिला के उनको बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु को हर देती है उनका, यानी कि उनको अमृत पिलाती है। सुधा मतलब अमृत। दूर स्थान पाययाम आस जरा मृत्यु हराम सुधा। दूर स्थान पे बैठे हुए हैं जो देवता, उनके पास जाके उनको पिलाना शुरू करती है। कैसे वो मीठी बातों से उनको अपने कंट्रोल में करती है। पहले असुरों को लगता है
कि वो थोड़ा थोड़ा सा अमृत देगी देवताओं को, उनको संतुष्ट करने के लिए, और बाकी सारा का सारा जो बचा होगा वो मिलेगा हमको। और कुछ कुछ असुर ऐसे सोच रहे हैं कि हम तो अमृत का पान कर रहे हैं अपने कानों से, आंखों से, मन से। ये जो क्षीर सागर से अमृत निकला है, ये क्या इस अमृत से ज्यादा बढ़िया होगा? हम्म? यानी कि इतने मीठे स्वर, इतनी सुंदर, इससे क्या ज्यादा बढ़िया होगा? अगर नहीं भी मिला ये अमृत, तो कम से कम दूसरा अमृत मिलेगा। ये इतना मीठा बात है, ये हमको मोहिनी मूर्ति हमको मिल जाएगी। हाँ, यानी कि मोहिनी मूर्ति मिल जाए तो उनको अमृत भी नहीं चाहिए फिर। और सोच रहे हैं कि ये तो और ज्यादा बढ़िया नेक्टर है। ऐसा असुर सोच रहे हैं हमारी इच्छा तो केवल इसको प्रसन्न रखने की है, बस ये रुष्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसके आंखों से, इसके मुख से अमृत हमको प्राप्त हो रहा है। तो 22वें और 23वें श्लोक में चुपचाप रहते हैं असुर, रुष्ट नहीं करना चाहते उसको। हम्म? क्योंकि 12वें और 13वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि मोहिनी मूर्ति ने उनसे प्रॉमिस लिया था, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं बोलोगे, मैं जो भी कुछ करूंगी। तो यहाँ 22वें 23वें श्लोक में बताया गया है कि वो एकदम से अपने वचनों को रखने के लिए, जो उन्होंने वचन दिया था, एकदम से शांत बने रहे और उस स्त्री के साथ लड़ना नहीं चाहते थे। वो अपना व्यवहार उनसे खराब नहीं करना चाहते थे, तो ऐसे संतुलन दिखा रहे थे। ठीक है, वो मौन बने रहे। इन सब के अंदर उसके प्रति प्रेम, आदर उत्पन्न हो गया था, एक विश्वास उत्पन्न हो गया था। वो डर रहे थे कि उनके संबंध कहीं डगमगा ना जाए अगर वो कुछ बोलेंगे तो। हम्म। उन्होंने उसके वचनों का आदर सम्मान किया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसके साथ मित्रता में बाधा पड़े। मोहिनी मूर्ति मीठे शब्दों में किस प्रकार से उनका मूर्ख बनाती है। वो कहती है ये देवता गण अत्यंत कंजूस है, सब लोग पहले अमृत पी लेने के लिए उत्सुक है, इसलिए तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, धीर हो, शांत हो। हम्म, तुम उनके जैसे नहीं हो, उनको पहले पी लेने दो। हम्म, उनको पहले पी लेने दो। तुम थोड़ा समय प्रतीक्षा कर सकते हो, तुम सब वीर हो और तुम सब मुझसे इतने प्रसन्न हो। तुम्हारे लिए श्रेयस्कर यही होगा कि जब तक देवता अमृत का पान ना कर ले, तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। और वो भी एकदम से उसकी मीठी बातों में एकदम से आ जाते हैं मोहिनी मूर्ति की। सब लोग सोचते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हाँ, देखो इस मोहिनी मूर्ति ने अभी कितना प्रेज किया हमारा। हम्म। ये सब खराब है देवता लोग, हम थोड़ी नहीं इनके जैसे, हम तो बहुत अच्छे हैं। अब सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने आप को देवता के वस्त्रों से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया। राहु, सारे के सारे तो असुर भ्रमित हो चुके थे, लेकिन भगवान की इच्छा के कारण राहु उसका इंटेंशन समझ गया।
ऐसा कैसे हुआ? भगवान चाहते थे कि ये लीला हो, राहु बीच में आ जाए। तो राहु ने क्या किया, अपने वेश बदल दिया एकदम से, देवताओं का जैसा स्वरूप बनाया आसुरी विद्या से, और देवताओं की लाइन में बैठ गया। लेकिन सूर्य और चंद्र के बीच में बैठा था, और सूर्य और चंद्र को भनक लग गई, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो दूसरी पार्टी का है, भेष बदल के आया है। तो भगवान ने इस प्रकार से बाह्य रूप में ऐसा दिखता है कि जैसे वो पहचान नहीं पाए राहु को, क्योंकि भगवान ये लीला करना चाहते थे। वो अमृत का इफेक्ट दिखाना चाहते थे कि देखो, अमृत अगर गले में रह गया मुख में, तो गला कटने पर भी मुख जीवित रह सकता है। ये अमृत का प्रभाव है। और साथ ही भगवान की इच्छा थी राहु राहु का भी अस्तित्व बना रहे। इसलिए भगवान बांटने लगे तो उन्होंने राहु को भी दे दे दिया अमृत। जैसे ही राहु ने मुंह में लिया, वैसे ही सूर्य और चंद्र बोल पड़े। वो बोले ये देवता नहीं है, ये असुर है। वैसे ही मोहिनी मूर्ति ने अचानक से तुरंत अपना चक्र निकाला, का आह्वान किया विष्णु भगवान ने, और उसके गले को काट दिया नीचे। गले से नीचे ही नहीं जाने दिया अमृत। अब गले से नीचे नहीं गया अमृत, इस कारण से गले का ऊपर वाला भाग नहीं मरा, यानी कि सिर नहीं मरा। अभी भी राहु का शरीर इतना ही है बस, गले से ऊपर। भगवान ने उसको काट दिया। 27वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान जो तीनों लोगों के वेल विशर है, अब वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। नहीं, अभी नहीं, जब देवताओं ने पूरी तरह से पी लिया उसके बाद। तो 27वें श्लोक में यहाँ पे लिखा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ मित्र तथा शुभ चिंतक है। इस तरह जब देवताओं ने अमृत पीना प्राय समाप्त किया, तब भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। यानी कि अब तो अमृत खत्म हो गया है, अब चाहे उनको पता चलता रहे कि ये मोहिनी मूर्ति और कोई नहीं है, भगवान है। तो अब क्या करेंगे? अब जो मेहनत हुई, जो अमृत था, नाउ दिस नेक्टर इज फिनिश्ड। 28वें 29वें श्लोक में भगवान का शरण लेने की महिमा बताई है। जो भगवान का शरण ग्रहण करता है उसको सफलता पर मिलती है। 28वें श्लोक में बताया गया, देवताओं और असुरों का एग्जाम्पल देके। 28वां श्लोक, एवं सुरासुर गण समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा। देवताओं और दानवों के लिए ये सारी चीजें सेम थी क्या? देश भी, काल भी, कारण भी, उद्देश्य भी और कर्म भी। तो अभी विश्लेषण करते हैं। देश क्या था, कौन से स्थान पे थे वो? क्षीर सागर में। तो ऐसा तो नहीं कि एक अच्छे स्थान में एक खराब स्थान में, नहीं। काल मतलब सेम टाइम पे ये कार्य हो रहा था। ऐसा नहीं कि देवताओं के लिए फेवरेबल टाइम था, असुरों के लिए अनफेवरेबल, या रात्रि का समय। एक ही समय पे दोनों के लिए एक ही देश था, एक ही काल था।
कारण भी एक ही था, अमृत प्राप्त करना। नहीं, देश काल हेतु, हेतु जो मीन्स है वो भी एक ही था। मतलब कि समुद्र में मंथन के लिए औषधियां डाली थी, और मंथन किस चीज से हो रहा था? मंदर पर्वत से। कर्म भी एक ही था। कर्म क्या था? मंथन का कार्य। दोनों एक ही कार्य कर रहे थे। और उद्देश्य भी एक था। उद्देश्य क्या था? अमृत प्राप्त करना। तो सारी चीजें सेम स्थितियां थी, असुरों की भी और देवताओं की भी, लेकिन दोनों को रिजल्ट ऑपोजिट मिलते हैं। नहीं, सेम कार्य हो, सेम परिस्थिति हो, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी इस संसार में भी ऑपोजिट रिजल्ट मिलते हैं देवताओं और असुरों को। ऑपोजिट रिजल्ट मिल सकते हैं। कैसे? जैसे हम कभी देखते हैं, एक ही समय में एक ही हॉस्पिटल में, एक ही वार्ड में दो बच्चे पैदा होते हैं, और एक के ऊपर भगवान की कृपा है, वो धनी परिवार का पैदा हुआ, एक निर्धन परिवार का। हालांकि ज्योतिष के समय के अनुसार ज्योतिष के द्वारा ये परिगणना की जा सकती है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा बहुत आवश्यक है। जो भगवान की कृपा यदि हो तो फेवरेबल रिजल्ट निकलता है, भगवान की कृपा नहीं हो तो अनफेवरेबल रिजल्ट निकलता है। हमारी डेफिनेशन चाहे जो मर्जी हो, हम अनफेवरेबल को फेवरेबल समझ लें, फेवरेबल को अनफेवरेबल समझ लें, लेकिन ऑपोजिट रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं अगले लाइन में? तत्रामृतम सुरगणा फलम जब सापु। देवताओं ने बहुत आसानी से अपने डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त किया। डिजायर्ड रिजल्ट क्या था? क्या चाहते थे? जो उनकी इच्छा थी उसको प्राप्त किया। इच्छा क्या थी? दोनों की एक ही इच्छा थी, देवताओं की भी असुरों की भी, अमृत का सेवन करना। अमृत का सेवन की इच्छा को देवताओं ने बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। अब यह बता रहे हैं कि क्यों। यत पाद पंकज रजः श्रयणान दैत्या। क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की, पाद पंकज मतलब भगवान के चरण कमलों की, रजह यानी कि धूलि को, केसर की, उनके चरणों के केसर की धूलि को, श्रयणात ग्रहण किया, न दैत्य, और दैत्यों ने नहीं ग्रहण किया। यानी कि उन्होंने भगवान के चरणों की का शेल्टर लिया, लेकिन असुरों ने नहीं लिया। इस कारण से सारे सेम सिचुएशन होने के बावजूद भी देवताओं को डिजायर्ड रिजल्ट, इच्छित फल की प्राप्ति हुई, असुरों को इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये दो श्लोकों में महिमा बताई है भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने की। भगवान का शरण ग्रहण करना कितना महत्वपूर्ण है। फिर 29वें श्लोक में भी बताया गया है कि जब हमारी दो तरह की एंडीवर्स होती है संसार में लोगों की, एक होती है डिवोशनल एंडीवर, एंडीवर मतलब प्रयास हमारे, एक होता है नॉन डिवोशनल एंडीवर, आध्यात्मिक प्रयास और भौतिक प्रयास। अब इसमें आध्यात्मिक प्रयास और भौतिक प्रयास के बारे में बताया गया है 29वें श्लोक में। क्या बताया? यत युज्यते असु वसु कर्म मनः वचो भी।
मानव समाज में मनुष्यों की धन संपदा, जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा विविध कार्य किए जाते हैं। ह्यूमन सोसाइटी डज मैनी थिंग्स। क्या क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या प्रोटेक्ट करने के लिए? अपने जीवन और अपना धन। तो मन से और वचनों से और कर्मों से बहुत सारे विविध कार्य किए जाते हैं। किसके लिए? इन दो चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या? जीवन को और धन को। तो धन संपदा, धन को बचाने के लिए और जीवन को बचाने के लिए मन, वचन और कर्मों से अनेक कार्य किए जाते हैं मानव समाज में। देहात्मजादिषु निविस्तद सत्पृथक्त्वात्। देहात्मज आदिषु तत् असत पृथक्वात्। अब देहात्मज आदिषु मतलब अपने शरीर और परिवार के लिए। परंतु ये सारे कार्य जो किए जाते हैं अपने खुद के लिए या फिर अपने एक्सटेंडेड बॉडीली ग्रेटिफिकेशन, यानी कि अपने परिवार इत्यादि के लिए, बिना भगवान की भक्ति किए जाते हैं, तो उनका असफल होना निश्चित है। जो भी प्रयास किए जाएंगे, सबसे बड़ा प्रयास क्या किया जाता है? खुश होने का। इस संसार में एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, लेकिन ये दिस ऑल एंडीवर विल बी बैफल्ड। ये सारे के सारे प्रयास, ये सारे के सारे ये ध्वस्त होंगे ही होंगे, क्योंकि ये भगवान की भक्ति ना करते हुए, भगवान को सेंटर में ना रखते हुए जो भी प्रयास किए जाते हैं, खुद के और अपने परिवार इत्यादि, देह आत्मज आदिशु, शरीर अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो भी ये कार्य किए जाते हैं, पृथक्त्वात् मतलब भगवान से वियोग करके, यानी कि भगवान को सेंटर में ना रख के। पृथक्त्वात् मतलब भगवान से पृथक होके जो भी कार्य किए जाएंगे इस संसार में, उनका ध्वस्त होते ही रहेंगे। तैर एव सद भवति यद क्रियते पृथक अपृथक्त्वात्। सर्वस्य तत् भवति मूल निशेष। पहले ये वाला तय एव सत भवति यत् क्रियते अपृथक्त्वात्। लेकिन सेम एक्टिविटीज अगर की जाएगी भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए, तो उसका जो भी बेनिफिशियल रिजल्ट होगा उससे सबको लाभ होगा। मतलब खुद को, परिवार को, सबको लाभ होगा अगर वो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य किया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो भी कार्य करें जीवन में, हमको ऐसी आदत डालनी चाहिए कि हम कोई भी कार्य करेंगे वो करेंगे जिससे भगवान को संतुष्टि हो। तो पहली बात तो ये जानना जरूरी है किन कार्यों से भगवान को संतुष्टि होगी। कौन बताएगा? ये गुरु, साधु और शास्त्र। यानी कि हमारे कार्य कैसे होने चाहिए? गुरु, साधु और शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए, तब उसमें सफलता मिलेगी। तब हम पीसफुली रह पाएंगे, प्रसन्नता युक्त रह पाएंगे। जब जब हम अपने को संतुष्ट करेंगे या अपने आत्म जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली को सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे, पृथकत्वाद मतलब बिना भगवान को मध्य में रखे हुए, या भगवान से विलग होके हम इस संसार को भोगने का प्रयास करेंगे, इस संसार में प्रसन्न रहने का प्रयास करेंगे,
तो हमें असफलता ही मिलती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम भगवान की प्रसन्नता चाहेंगे, तब सब लोगों को सफलता और सब लोगों को संतुष्टि प्राप्त होगी। फिर एग्जाम्पल दिया गया है, सर्वस्य तद्भवति मूल निषेचनम यत्। जैसे कि पानी को डाला जाता है जड़ों में, लेकिन वो सब में बराबर बंट जाता है, पूरे थ्रू आउट द एंटायर ट्री। तो सारे के सारे वृक्ष के सारे भागों को जल मिल जाता है एक जगह डालने से, जड़ में डालने से। उसी प्रकार से एक व्यक्ति को संतुष्ट करने से, भगवान को संतुष्ट करने से सभी लोगों को सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। एकमात्र यदि कृष्ण तुष्ट है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। तो इसका आप उदाहरण बता सकते हैं कोई? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, एक व्यक्ति को संतुष्ट करने से सब लोग संतुष्ट हो गए। एक व्यक्ति को तुष्ट करने से, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे कि जड़ में पानी डालने से सारे वृक्ष, पत्तियां, वृक्ष के सारे भाग संतुष्ट हो जाते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये तो आपको कुछ शास्त्रों से उदाहरण ढूंढना है जिसमें आपको ये बताना है कि भगवान के संतुष्ट हो जाने से सारा संसार संतुष्ट हो सकता है। ये इसका उत्तर नहीं आता आप लोगों को? मैंने सोचा सारे लोग का हाथ खड़ा होगा। मीना माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। प्रभु जी, जब दुर्वासा ऋषि आते हैं द्रौपदी के पास, मतलब तो वो जो अक्षय पात्र था उसको मतलब धो चुकी थी, तो वो चिंता में होती है कि अब किस तरह से उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाए। तो जब श्री कृष्ण को याद करती है और उनसे सहायता के लिए बोलती है, तो वो अक्षय पात्र के बाहर एक चावल का दाना था जो उन्होंने अपने मुंह में डाला और सारे ऋषि समेत दुर्वासा ऋषि संतुष्ट हो गए, उनकी भी भूख मिट गई उसी से। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो इस श्लोक से क्या पता चलता है? हमारे सारे प्रयास आध्यात्मिक प्रयास बन जाएंगे यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। यही भगवान चाहते हैं। अभी कुछ समय पहले एक बुक निकली थी इस्कॉन में, कांग्रीगेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी भी ये बुक मौजूद है, मायापुर में होगी। उसका नाम है थर्ड पार्टनर। थर्ड पार्टनर मतलब नॉर्मली दो पार्टनर होते हैं ना, पति पत्नी। दे आर टू पार्टनर इन ए देर आर टू पार्टनर इन ए फैमिली। लेकिन थर्ड पार्टनर मीन्स नो, वी आर नॉट टू, वी हैव ए थर्ड पार्टनर आल्सो, एंड थर्ड पार्टनर इज लॉर्ड। तो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है किस प्रकार से हमारा जीवन इस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए कि सारे कार्य करेंगे तो शास्त्रों के अनुसार, भगवान ने जिस प्रकार से रिकमेंड किए गए, गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार जैसे बताए गए, वैसे जीवन को जिएंगे। इस संसार में आए, जीवित रहने के लिए भोजन करना होता है। अच्छे अच्छे व्यंजन खाने की भी इच्छा होती है। तो ऐसे व्यंजन खा सकते हैं या नहीं? खा सकते हैं, भगवान को ऑफर करके, अर्पित करके। शास्त्रों में बताया गया है।
जब हम कोई भी कार्य को सोच लेंगे कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और इतना सोचने मात्र से ही वो कार्य का रिजल्ट अलग हो जाएगा, बस उसका फल अलग हो जाएगा। जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं ये सोच के ये हम अपने लिए कर रहे हैं, और कोई भी कार्य करेंगे ये सोच के कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर ही नहीं पाएंगे फिर जो भगवान ने मना कर रखा है या शास्त्र विरुद्ध है। इस प्रकार से हैबिट डालनी होगी हमारे लाइफ में हमको। हम जो भी कार्य करेंगे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। इस प्रकार से हमको पक्के होना पड़ेगा। गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार करेंगे, अपने मन मर्जी तरीके से नहीं करेंगे। भगवान की भक्ति करेंगे वो भी मन मर्जी तरीके से नहीं करेंगे, गुरु से निर्देश लेके उनका आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़ेंगे। और इस संसार में जीवन यापन करेंगे वो भी गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार करेंगे। तो यहां पे ये बताया कि जैसे ही हम इस तरह से दो प्रकार के प्रयास है संसार में, एक है आध्यात्मिक प्रयास, एक है भौतिक प्रयास। ये सारे भौतिक प्रयासों को आध्यात्मिक प्रयास बनाया जा सकता है भगवान का कहना मान के, बस। और उसमें भगवत चेतना में किया जाए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी भगवान शास्त्रों के विरुद्ध कार्य थोड़ी नहीं कर पाएंगे, वो भगवान का आदेश नहीं है। तो किसको, जब हम अपने को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, अपने परिवार और खुद की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, और वो भी कैसे, पृथकवाद, भगवान से विलग होके, तो उसमें निश्चित तौर पे असफलता मिलेगी मिलेगी। कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। संतुष्ट कब हो पाएंगे, जब हम मूल निषेचनम, जड़ को सींचेंगे तो सारे वृक्ष को पेड़ जल मिलेगा। यानी कि भगवान, देखिए, व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? रियल हैप्पीनेस वो है वेन एवर वी ट्राई टू प्लीज कृष्णा, उसका बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस जो मिलती है हमको, दैट इज रियल हैप्पीनेस। जब हम हैप्पी होने का प्रयास करते हैं संसार में, तब ये हैप्पीनेस कष्ट देती रहती है। जब हम कृष्ण को प्रयास है प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं केवल, तो कृष्ण की प्रसन्नता के प्रयास में जो आनंद मिलता है, वो वास्तविक आनंद है। मुझे याद है अपने जीवन के वो प्रारंभिक दिन, जब मैं भक्ति में कुछ प्रारंभिक दिनों में जुड़ा था दिल्ली में, तो संडे आदत पड़ गई थी मंदिर में गुजारने की। सुबह से लेकर इतनी सारी सेवाओं में, हर सेवा में भाग लेते थे। सोचते थे ये संडे, संडे का दिन हमारा अपना दिन है, बस ये सारा दिन मंदिर में बीतना चाहिए। और फिर संडे के दिन सुबह से लेकर मंगला आरती के बाद, उसके बाद क्लास, उसके बाद फिर इवनिंग में प्रीचिंग होती थी, लेकिन दिन में और सारे कुछ कार्य होते थे। तो कई बार शाम को, रात को वापस आते थे तो शरीर टूट गया होता था थक के, लेकिन फिर भी अंदर से हृदय इतना प्रसन्न होता था, इतना आनंद आ रहा होता था। मेरे एक रूममेट थे जो भक्त है, उनसे हम बात करते थे, देखो आज बहुत थक गए, लेकिन हृदय इतना खुश होता था कि लगता था ये दिन खत्म ही नहीं होता। भक्तों के संग में कीर्तन करके, लेक्चर सुन के, पूरा स्पिरिचुअल डे, हफ्ते भर झुलस गए होते थे गर्मी में, भौतिक संसार की गर्मी से। ऐसे लगता था जैसे एक रेगिस्तान में बारिश पड़ गई हो, अमृत का वर्षा हो गई हो भक्तों के संग में आने से। तो जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो फिर वास्तव में प्रसन्न हो पाएंगे। अदरवाइज इस संसार में जब तक खुद की प्रसन्नता के लिए लगे रहेंगे, फिर हम प्रसन्न नहीं हो पाएंगे।
तो ये 2 श्लोक महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाया इस पे। 28वें और 29वें श्लोक में बताया गया ग्लोरी ऑफ टेकिंग द लॉर्ड शेल्टर, भगवान के शरण चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की महिमा। भगवान एक सुप्रीम जज है जो कि रिवार्ड या फिर पुनिशमेंट देते हैं या रिवार्ड देते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से वो, जिस प्रकार से उनका अप्रोच होता है। 29वें श्लोक में ये 29वां श्लोक में ये चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भी इस बात की पुष्टि हुई है। भगवत गीता का चौथे अध्याय का 11वां श्लोक निकाल लीजिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो जिस प्रकार से हम अप्रोच करेंगे उसके हिसाब से भगवान रिजल्ट देंगे। कर्मियों को, भक्तों को अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं कि उनकी उनके प्रयास अलग अलग होते हैं। कर्मियों के प्रयास होते हैं भौतिक प्रयास, भक्तों के प्रयास होते हैं आध्यात्मिक प्रयास, इसलिए उनके रिजल्ट भी अलग होते हैं। इसमें असत्य कार्यों के और सत्य कार्यों के बारे में भी बताया गया तात्पर्य में। जो कर्मी होते हैं वो भगवान की संपत्ति को इस्तेमाल करते हैं अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए। उन्हें विश्वास होता है अपने ऊपर, मैं ये कार्य करूंगा, मैं ये मेहनत करूंगा और इस प्रकार से इसका फल भोगूंगा। उनको जो उनके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार भाग्य में होता है उससे अधिक नहीं मिल पाता। ये असत कार्य है भगवान की संपत्ति का अपने इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करना। फिर सत्य कार्य क्या है? सत्य, असत और सत्य। चाहे कोई बहुत थोड़ा सा भी कार्य करे भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो भी वास्तविक लाभ देने वाला है। भगवान के भक्त भगवान की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इस प्रकार से वो कर्मों के रिएक्शन से बच जाते हैं, कर्मों के फल से बच जाते हैं। फिर एक और चीज बताई गई तात्पर्य में, फलेन परिचय, फलेन परिचयते। फलेन परिचयते का मतलब है किसी कार्य में सफलता या असफलता उसके फल से जानी जाती है। किसी भी कार्य में सक्सेस मिली या डिफीट मिली, रिजल्ट से जानी जाती है। तो कर्मियों और भक्तों के मामले में भी उसका रिजल्ट क्या रहा जीवन का, एंड रिजल्ट जब परीक्षा होगी तो क्या होगा? परीक्षा मतलब जब फाइनल एग्जाम होगा यानी कि मृत्यु, उसके बाद वेदर दे आर गोइंग बैक टू गॉड हेड और दे आर कमिंग अगेन इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो ये जो भक्त है वो तो जाता है भगवत धाम, और जो कर्मी होते हैं वो दोबारा से इस चक्कर में आ जाते हैं, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम। प्रभुपाद एक बंगाली कहावत बोलते थे कई जगह, भजन कर साधन कर मर्त्य जान ले होए।
क्या भजन हो रहा है, हम्म? क्या साधन, भजन साधन क्या चल रहा है, भक्ति क्या चल रही है, इसका तो मृत्यु के बाद पता चलेगा। मृत्यु, कोई बहुत बढ़िया तिलक लगा के रख सकता है, कोई बहुत अच्छी कंठी धारण कर सकता है, सुंदर कंठी गले में, लेकिन मन कहाँ जाता है, कहाँ मन कहाँ घूमता रहता है, इससे हमारी डेस्टिनी डेस्टिनी डिसाइड होगी, इससे थोड़ी नहीं डिसाइड होगी। सबके सामने बाहर से, बाहर के लोगों को धोखा दे सकता है, सुंदर वेश बना के आ सकते हैं, भक्त बन के बाहरी रूप से दिखा सकते लोगों को, लेकिन हमारे हृदय में क्या चल रहा है? भगवान घट घट के वासी है, प्रत्येक चीजों को जानने वाले हैं, भगवान से कोई कुछ नहीं छुपा। तो हमारा क्या डेस्टिनेशन होएगा? तो इसके लिए यहाँ पे 29वें श्लोक में ये होता है, फलेन परिचीयते, मतलब जिंदगी में ये जो मनुष्य जीवन मिला, ये मनुष्य का जीवन मिलना सफल हुआ या असफल, वेदर इट वाज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, हमारा इस जीवन में आना क्या हुआ, सफल या असफल? हाँ, ये मृत्यु के समय, ये कैसा एग्जाम है? ये मृत्यु एक एग्जाम की तरह है। जो इस मेटीरियल वर्ल्ड में एग्जाम होता है, उसमें हमारे को टाइम ऑफ एग्जाम मालूम है, सिलेबस भी मालूम है, क्वेश्चन क्या आएंगे ये मालूम नहीं है ना। लेकिन ये हमारा लाइफ का जो एग्जाम है, उसमें हमारे को क्वेश्चन भी पता है। क्वेश्चन क्या? जीवन का उद्देश्य क्या? भगवान का भक्ति करना। अंते नारायण स्मृति, अंत में, अंत में हम भगवान को स्मरण कर सके। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो मुझको प्राप्त करता है जो अंत में, मृत्यु के समय में मुझको स्मरण करता है। तो ये पता है कि जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना है, और इस प्रकार से हर समय भगवान की भक्ति में लगा रह के शरीर छोड़ेंगे तो भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। क्वेश्चन पता है, आंसर भी पता है, एग्जाम का टाइम नहीं पता, बस कब कब एग्जाम हो जाए। मेटीरियल वर्ल्ड में एग्जाम का टाइम पता है, क्वेश्चन और आंसर का पता नहीं है, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ऐसा है ये इस जीवन का जो ये एग्जाम है। इसलिए क्यों कहते हैं कि हर समय कृष्ण चेतना में रहना पड़ेगा? क्योंकि यदि हमारी आदत होगी हर समय कृष्ण चेतना में रहने की, तो फिर जब मर्जी एग्जाम हो जाए, जब मर्जी एग्जाम हो जाए मतलब जब मर्जी शरीर छूट जाए, क्योंकि हमने आदत डाल ली है हर समय कृष्ण चेतना में रहने की, हर समय कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे हैं, दिन में कई अनेक, हर समय भगवान का भजन में लगे। इसलिए जो व्यक्ति हर समय भगवान के भजन में लगा रहेगा, हाँ, उसका भगवत धाम जाना निश्चित होगा। क्योंकि जब भी डेट आ जाए, टाइम आ जाए एग्जाम का, तभी वो प्रश्न और आंसर, प्रश्न है, अंते नारायण स्मृति, व्हाट शुड बी आवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना कैसी हो, कृष्णमय हो, कृष्णमय चेतना है तो जब मर्जी शरीर छूट जाए। ये प्रतिदिन जो हम सुनते हैं सुबह, ये तो शुरुआत है दिन की। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 घंटे सुना और दिन जहां मर्जी मन को विचरण करने दिया, नहीं। मतलब जब हमने अच्छे से श्रवण किया तो आज हम प्रयास करेंगे दिन में अपने मन को भौतिक संसार के कार्यों में जाने से बचाएंगे। जब कोई व्यक्ति कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, कॉम्प्लेसेंट मतलब ठीक है, सुबह एक ड्यूटी की तरह सुन लिया रोज, या फिर जब कर लिया सुबह, बस हमारा कार्य खत्म। नहीं, कार्य तो अब शुरू हुआ है, सुबह जब किया,
ब्रह्म मुहूर्त में उठे, इसलिए कि सारे दिन अच्छी चेतना में रहेंगे, शुद्ध चेतना में रहेंगे। शुद्ध चेतना में रहेंगे तब तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो मृत्यु का समय बीत जाएगा, एक एक दिन करके मृत्यु का समय आएगा और फिर एग्जाम फेल। अनेक जन्मों से फेल होते आए, इस जन्म में भी फेल। तो ये अध्याय यहाँ पे पूरा होता है और शाम को अगला अध्याय शुरू करेंगे। अगला अध्याय है देवताओं और असुरों के बीच संग्राम। इसमें टोटल 57 श्लोक है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। अचिंत्य गौर प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, हरे थैंक कृष्णा यू। मनोज जी। आपने मेडिटेट करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया कि हमें अपने आप को देखना चाहिए, तो एनालाइज करना चाहिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न था इसमें फलेन परिचय थे, प्रभु जी आपने जो बताया ये और का ब्रजेश लता माता जी ध्यान दीजिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर से अनम्यूट हो रहा है। हाँ जी बोलिए बोलिए। प्रभु जी जो फलेन परिचय थे प्रभु जी जो है इससे पता चलता है कि रिजल्ट क्या है प्रभु जी। तो प्रभु जी अपने एनालाइज करते हैं तो बड़ी दयनीय स्थिति है, तो उसको सोच करके प्रभु जी उत्साह थोड़ा कम हो जाता है। तो प्रभु जी क्या ऐसा करें, मतलब प्रयास में मतलब कर रहे हैं लेकिन प्रयास में कुछ ना कुछ कमी है, जब भी ऐसा फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा हर समय कृष्णा कॉन्शियस। तो प्रभु जी जैसा आपने बताया कि फल से पता चलता है कि क्या स्थिति है, तो प्रभु जी हम कैसे बढ़ाए हुए, तो समझ नहीं आता मुझे इतने प्रयास करते हुए भी हाँ, रिजल्ट। तो इसका मतलब हमारे प्रयास में कमी है ना। उसको ढंग से एनालाइज करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। हमारे प्रयास में इतने साल हो गए, भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़े? प्रयास में कमी है, बस यही। एनडी जो हमारा एंडीवर है उसमें प्रॉब्लम है। हमको सीपेज रोकनी पड़ेगी। एक बर्तन में पानी क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं लीकेज है। लीकेज ढूंढनी पड़ेगी और उसको रोकनी पड़ेगी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि चाहे जितना मर्जी श्रवण कर लो, कुछ कर लो, अगर कोई व्यक्ति अपने सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहा, अपने को रोक नहीं रहा, अपने मन को स्वतंत्र विचरण करने दे रहा है, तब फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ तो लाभ होगा सुनने का, लेकिन वास्तविक लाभ नहीं होगा। वास्तविक लाभ स्लो प्रोग्रेस होगी, मतलब। बर्तन में पानी का नलका खुला है, ऊपर से बर्तन भर रहा है, तो कुछ तो पानी जा ही रहा है उसमें, लेकिन फिर कुछ छेद भी है, उससे निकल भी रहा है, मतलब जा भी रहा है, निकल भी रहा है। उसी प्रकार से हम भक्ति का कुछ कार्य कर रहे हैं, उसका कुछ लाभ भी हो रहा है, लेकिन फिर अभक्ति वाले कार्य कर रहे हैं कुछ, तो उसका नुकसान भी हो रहा है। एज ए रिजल्ट हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। जी बस ताकि मुझे कोशिश करूँगा मुझे सैक्रिफाइस करने का, ढूंढने का प्रति क्या करूँ। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। Any other question? Sanatan Gaurchandra Prabhu, yes Prabhu ji. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये जैसे एक ऐसे ही क्वेश्चन ये मन में आ रहा था कि इससे पहले क्या राहु जब ये समुद्र मंथन से पहले ये नहीं होता था प्रभु जी, एक्लिप्स जो है?
नहीं, ये इनका परमानेंट शत्रु है राहु, खासकर चंद्र और सूर्य का। तो ये तो कई बार रिपीट हुई होगी ये घटना। भगवान जब अवतार लेते वो एक ही बार नहीं लेते अवतार, ये चतुर्युगी कई बार चलती रहती है, असंख्य बार जन्म लिया है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जैसे कृष्ण भगवान भी ने भी अनेक बार जन्म लिया है, वैसे अलग अलग समय में, एक ब्रह्मा के समय में, उसके बाद असंख्य तो ब्रह्मा हो चुके हैं, अनेक ब्रह्मा हो चुके हैं। ब्रह्मा के अलग अलग कल्पों में भी अलग अलग भगवान लीला करते रहते हैं। राहु को कहा जाता है कि ये इनका परमानेंट शत्रु है, सूर्य और चंद्र का, और यहाँ पे आके बैठता भी इन दोनों के बीच में ही। ठीक है। अच्छा तो जी एक और प्रश्न मेरा था कि वो केतु बोलते हैं, बहुत सारे लोग केतु भी बोलते हैं, तो केतु तो कुछ होता नहीं ना तो? क्यों नहीं होता, उसका निचला धड़ा हो केतु है। अच्छा, तो निचले धड़े का कुछ रोल है तो जी, ऐसा कुछ तो मतलब? ग्रहों में थोड़ा केतु की दशा वगैरह इस तरह से वो भी थोड़ा पीड़ा देने वाला ही है। राहु ज्यादा पीड़ा देता है, केतु कम पीड़ा देता है, सारे के सारे पीड़ा देते हैं। ठीक है। यस यस, ओके थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। एक और प्रश्न किसी का? कुलदीप राष्ट्र, यस प्रभु जी, कुलदीप राष्ट्र प्रभु। हरे कृष्ण भजन प्रणाम। इंद्र जी। तो जी इस अध्याय में श्लोक नंबर 14-15 में आया था वो जी कि जब असुरों ने और देवताओं ने क्या नाम है व्रत धारण किया और उपवास किया और स्नान करने के बाद फिर उन्होंने दान दिया ब्राह्मणों को, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों को उनकी पात्रता के अनुसार। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें आया ना क्षत्रियों को दान दिया प्रभु जी, और मैंने ये भी सुना था प्रभु जी पहले कि क्षत्रिय तो दान स्वीकार नहीं करते हैं प्रभु जी, तो इसको कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? ऐसा है, यहाँ पे लिखा है गो विप्र भूतेभ्य, तो मेनली तो दो लोगों को लिखा है। विप्र जो है वो, उसमें विप्र कैटेगरी में तीन आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है। क्षत्रियों को दान इस प्रकार से हो सकता है, जैसे एक राजा ने किसी को एक छोटे भाग का राजा बना दिया और वो उसको एक, तो ऐसे पहले होता था ना कि एक पूरे भारत का राजा है, उसके अंडर भी छोटे छोटे राजा होते हैं। तो इस प्रकार से जीविकोपार्जन, अपने राज्य कंट्रोल करना आता है उसको। क्षत्रिय है तो जैसे पांडव है, उसको 5 गांव देने की प्रार्थना की गई कि अच्छा ठीक है, कृष्ण भगवान संधि लेके गए और वो जो है उनको 5 गांव मांग रहे हैं, तो बोलो 5 गांव मांग रहे तो लेते ना, उनको देते तो वो लेते ना। यानी कि डेली का जीविकोपार्जन का कार्य नहीं करता क्षत्रिय भीख मांग के, बैगिंग के द्वारा। हाँ, राज्य कोई दे तब तो करता है। बोलो इसमें स्वीकार किया कि नहीं? वो तो देखो, ये जो 5 पांडव है, अभी सब कुछ उनके हाथ से छिन गया है, और कृष्ण भगवान इस युद्ध को टालने के लिए लास्ट प्रयास कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं 5 गांव दे दो, चलो अगर राज्य नहीं दे रहे, आधा राज्य नहीं दे रहे। वो तो दुर्योधन ने कहा सुई की नोक भी नहीं दूंगा। हाँ, तो 5 राज्य वो देता तो फिर ये इनको लेते ना। या कभी हम देखते हैं कि किसी राजा ने किसी एक छोटे राज्य को कुछ उस और राज्य बढ़ा के दे दिया कि इसका भी तुम ही देखभाल करो, तो एक तरह से ये दान ही हुआ ना देना। हाँ, क्षत्रिय दान नहीं लेता, ये सही है। अपने जीविकोपार्जन नहीं दान से करता, सबके ऊपर शासन करके करता है, लेकिन खुद भी किसी के द्वारा शासित हो सकता है ना। सही है। जी प्रभु जी। तो जी मतलब वैसे ही नहीं लेता, मतलब जैसे ब्राह्मण दान लेते हैं मतलब ऐसे नहीं, और वैसे मतलब राज्य ले सकते हैं, ऐसे दान ले सकता है जैसे राज्य दे जा रहा हो ऐसे मतलब? ऐसे हम देखते हैं, ऐसा दिखाई देता है शास्त्रों में कि इस प्रकार का।
स्वीकार करता है, लेकिन कंट्रोल करना उसका नेचर है, इसलिए वो कंट्रोल करता है, मतलब। ठीक है। जी गुरुजी, वृंदा थैंक यू माता गुरुजी। वृंदा माता जी, यस माता जी, बताइए। Hare Krishna Prabhuji, then Pranam. हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। Thank you so much Prabhuji for this wonderful lecture. प्रभुजी एक प्रश्न था, वो ये प्रभुजी की जैसे राहु इसी से संबंधित है प्रभुजी मेरा प्रश्न भी कि राहु और केतु है प्रभुजी, तो राहु मतलब ये अमृत पिया तो प्रभुजी राहु तो जीवित रहा, लेकिन केतु में तो अमृत गया ही नहीं प्रभुजी, मतलब धड़ में, तो प्रभुजी केतु फिर कहाँ से कैसे जीवित रह गया? असलियत में जीवित इस प्रकार से बताया गया है जी कि नाउ ही इज एक्टिव एंड ही, उसके बावजूद भी वो उसको क्या कहते हैं, उनको ग्रस रहा है। ही इज विदाउट हेड, है ना। तो इसमें केतु को भी इसमें वो माना गया है एक तरह से कि जब उनके मुख को पिया, जब मुख में राहु के अमृत गया तो शरीर में ना जाए उससे पहले काट दिया, लेकिन पूरा अमृत का प्रभाव पूरे शरीर में था, तो इसलिए केतु भी एक्टिव है कुछ मात्रा में, राहु की तरह एक्टिव नहीं है। जी प्रभुजी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद केतु निर्जीव पड़ा। कुछ कुछ जानवर होते हैं ऐसे, कुछ कुछ कीड़े, छिपकली की अगर पूंछ काट दो तो पूंछ अलग से नाचती रहती है, देखा है। यस प्रभुजी। हम्म। तो है जीवित तो छिपकली को ही माना जाएगा, अगली अग्रभाग को, जी प्रभुजी। है ना। वो भले ही वो पूंछ भी नाचती रहती है, उसमें भी चेतना रहती है कुछ समय तक। जी प्रभुजी, यस प्रभुजी। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभुजी। अनूप श्रीवास्तव। हरे कृष्ण गुरुदेव को हरे थैंक यू। आप रिवीजन में भी बहुत अच्छा मुझे बताते हैं, मतलब पहले तो कल पढ़ाई था पूरा, लेकिन रिवीजन में कुछ एक नया चीज बोलता है पूरी। तो मुझे एक ये आ रहा था डाउट, कल भी आया था, लेकिन मैंने कहा रिवीजन होगा उसी टाइम पे। मुझे ये अमृत अमृत जो बोल रहे हैं, ये अमृत का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ये कौन सा अमृत है प्रभु जी? क्योंकि जो आज तक जो आपने अभी तक पढ़ाया है प्रभु जी, उसमें तो ये बताया कि जो देवता है वो तो उनकी पोस्ट है, और फिर जब उनको अमृत मिल गया तो ये अमृत का मतलब क्या? ये अमृत भी खत्म हो जाता है, इस अमृत का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, हमने डिस्कस किया था ये चीज। जो इसने जीवन लिया है उसको तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, वो बीच में नहीं मरेंगे, जैसे कि अपने कार्यकाल पूरा करेंगे। जैसे कि एक देवताओं का कार्यकाल है मनु का जीवन। जब मनु उत्पन्न होता है तो 6 चीजें साथ में होती है, तो हमने वो डिस्कस किया था। हालांकि कुछ देवता सृष्टि के कार्य में पहले भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी पहले उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की आयु में तो एक दिन में कितने देवता आते रहते हैं, तो देवताओं की भी अलग अलग कैटेगरी है ना। जैसे कि मरुता होते हैं, वैसे अलग अलग प्रकार के देवता है। तो इसलिए जो है एब्सोल्यूट अमरता किसी के पास नहीं है। एब्सोल्यूट अमरता मतलब शरीर की अमरता, आत्मा तो अमर है ही है ना। जिसका शरीर उत्पन्न हुआ है वो उसका शरीर विनष्ट भी होगा, आध्यात्मिक शरीर विनष्ट नहीं होगा जब भगवत धाम जाएंगे, है ना। तो ये एक इसी में एक और तब्दीली, जब हम चरणामृत लेते हैं तो वहां पे भी ऐसे ही आता है कि अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो मंदिर में जो एक श्लोक लगा रहता है चरणामृत जब लेते हैं, तो पूरी वो भी क्या अमृत का कार्य करेगा हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, स्पेशली मेरे लिए। अमृत तो नहीं आता उसमें, अमृत शब्द होता है नहीं, उसमें गुरु जी वो लिखते हैं, अकाल मृत्यु हरणम ऐसे करके, मतलब अकाल मृत्यु नहीं होता। काल मृत्यु हरणम, मतलब कि बहुत तरह से इसका समझा जा सकता है इसको। हमारी मृत्यु शरीर की मृत्यु नहीं है, हमारी भक्ति की मृत्यु, भक्ति से नष्ट हो जाना, आध्यात्मिक जीवन की मृत्यु। मतलब कि ये जो जो चरणामृत है उसमें भगवान की कृपा का निरंतर बरसती रहेगी, है ना। ऐसे कष्टों से भी, मतलब कि he will not be spiritually dead, he will be spiritually alive,
जो चरणामृत लेता है भगवान का, इसको इस ढंग से भी, ऐसा मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुना है। एक बार पहले भी ये प्रश्न आया था, क्या उनका डेथ नहीं होगी? फिर कई बार देखते हैं डिवोटीज का भी एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की मृत्यु होती है। इसका मतलब है जब हम भगवान को, वो भी डिपेंड करता है कि हम कितन, अगर भक्तों के संग में रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति सुरक्षित है इस महल में, उसको कोई, ये इस ढंग से बनाया गया महल है कि कहीं से कोई अटैक करके एंटर नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल कोई खुद से खिड़की से छलांग ना मार दे। अगर कोई मान लो जहर पी ले, है ना, उसी तरह से हम सुरक्षित है भक्ति में तब तक जब से हम खुद से सुसाइड, स्पिरिचुअल सुसाइड ना करें अभक्तों के संग में जाके। ठीक है, सारी चीजें रिलेटिव है ना, देयर इज नो परमानेंट, सारी चीजें रिलेशन में है। अगर अमरता भी बोली जा रही है तो रिलेशन में वो बताया जा रहा है, रिलेटिव। एक रेखा है, उसको छोटी बोले या बड़ी? अगर बड़ी रेखाओं के सामने रखी जाए तो छोटी है, बहुत छोटी रेखा के सामने रखी जाए तो बहुत बड़ी है उनके सामने। सब चीजें रिलेटिव है। अकाल मृत्यु के भी अनेक अर्थ निकाले जाते हैं, है ना, अकाल मृत्यु हरणा। तो ये सारी की सारी चीजें हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं ना, जगन्नाथ जी के रथ को जो हाथ लगा लेगा वो भगवत धाम जाएगा। भगवत धाम जाएगा इसका मतलब उसकी सीट रिजर्व हो गई है, लेकिन तब तक नहीं जाएगा जब तक भक्ति नहीं करे। अगर वो पाप कार्य करना शुरू कर दे कि अब तो मैंने जगन्नाथ जी के रस्सी को हाथ लगा दिया, अब तो जितना मर्जी पाप करो, हाँ, तो वहां पे भी उस श्लोक में कभी ऐसा नहीं लिखा कि इसी जन्म में जाएगा। मतलब जाएगा, हाथ रस्सी में हाथ लगा लिया, भगवान ने एक्नॉलेज कर लिया, अब उसकी सीट रिजर्व हो गई है वहां पे भगवत धाम में। अब बार बार भगवान उसको अपॉर्चुनिटी देंगे भक्ति करने का, भक्तों का संग प्रदान करेंगे, कोई ना कोई उसको जगाने के लिए आता रहेगा और फिर वो जाएगा भगवान के धाम बाद में। थैंक यू गुरु जी। अमरता, आप पूछ रहे हैं ये कैसा अमृत है? ऐसा अमृत है कि देवता और दानव आपस में मर जाते हैं ना कई बार युद्ध में। जब जब पर्वत है, पर्वत के नीचे भी तो गिर के वो मर गए थे देवता, तो इस प्रकार से उनका शरीर का नाश नहीं होगा कुछ समय तक। यही है अमृत, अमरता। थैंक यू गुरु जी। ठीक, हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मतलब राहु और केतु दो थे कि एक हैं? हाँ, अलग अलग पर्सनैलिटी है। ठीक है। वो क्योंकि राहु तो बैठा था उन देवताओं में। नहीं, राहु ही नाम का एक व्यक्ति था। जब उसके दो हिस्से हो गए तो उसके निचले हिस्से को केतु बोलना शुरू कर दिया। यही पूछना चाह रही थी प्रभु जी, ऐसे में सोच रही कि एक ही व्यक्ति था राहु। जब उसकी गला काट दिया तो उसके निचले वाले हिस्से को केतु बोला। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।